आड़े क्या चीज पूरे 5000 साल बाद होगी। कितने साल बाद होगी? 5000 साल के बाद। 5000 साल के बाद कतिन्यू किन्यू होगी। जब आप रामायण देखने लागो तो रामायण आदि जाली जब सीता का स्वयंवर होया, फिर दूसरा सीता का स्वयंवर कद होगा जब आप फिर तो रामायण देखोगे और वाद दी जालेगी जब फिर वो सीता का स्वयंवर होगा। कितनी बार भी देखोगे इतनी बार आएगा उड़े आओगा ना वो। बिल्कुल इसी तरह आपा भी सारे डोब में अड़ई सांगण में पूरे 5000 साल बाद मिलाएंगे। या जो फिल्म है या पूरे 5000 साल की। तो आप ऊपर ते नीचे तई कलयुग में आ गए। कलयुग है जो ईब चल रहा, या दुनिया ईब की दिखाई है। या कलयुग आड़त शुरू हो गया, काला हो गया, सारे डाले खराब हो गया। इस चित्र में देखने की जरूरत को नहीं, आप पूरे अपने घर में पड़ोस में रिश्तेदारी में चुगरदे देख लो, वो है ईब जो चल रहा है, वो यो युग है। और इसके शुरू में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक था। ईब आप सोच के देखो, आज ते 100 साल पहले अच्छी थी दुनिया। ये बूढ़ी बूढ़ी माता जो 70-80 साल की होंगी, उनकी अगर आप देखो तो वे नू बताऊंगी बचपन में हमने कोई खतरा कौन था, सारे गांव के बालक नू खेल ली जाया कर दे, अंधेरा होने पापा ने चिंता भी को नहीं आया कर दी। आज के है आप अपनी बेटी ने अपने आदमी आके दौरे छोड़ के जाते हनी, आपने डर लागे। आप अपने पियर भी कौन जाते अपने बालका छोड़ के नहीं। किसी का भी भरोसा नहीं रह रहा। और जिसने आज आपने सोचो हो ने, या तो मेरी खास सहेली है या यू तो मेरा खास दोस्त है, मारे भी वही हैं। सब खतरनाक चीज ईब आपने अपने बच्चे हैं जिस तरह, तो उनके दोस्त सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनमें मैं तो 4 जने जाऊंगे, एक ने डबोया हुए हैं, 3 उल्टे आ जाए हैं। मारे करेले क्लास चला करे ओम शांति की, तो उड़े एक कांड होया था। गंगा बालक 4 है और घर ते प्लानिंग करके गए और उड़े जाके चक्कू खरीद लिया और उन तीनों ने मिलके एक ने एक काट दिया और उसने मार के उसकी लाश गिराई और 3 घर आ गए। वो 3 जेल में है, एक मरे लिया, 4 घर इकट्ठाए हो गए इसी दो। और आपने सोचो लड़के लड़के लड़की लड़कियां तो भी फालतू बदमाश हो रही, उनके अंदाजा को नहीं होता, क्योंकि यह चीज दिखी जाए कि ठीक, लेकिन जब कबाड़ा हुआ है, जब तो आप सोचो आप जो हो में ते किसी ने अपने आदमी के थप्पड़ नहीं मारा होगा, किसी ने भी। क्या हो गया, किसी ने जमाए नाक में दम कर लिया हो, दारू पी पी रोजे छेतदा हो तो या नौबत आ जा, नहीं तो उल्टी भी घाटे बोले हैं। और आज का युग किसा है, ब्याह होंदी है हनीमून पे भी मारा हुए हैं, आदमी नहीं मारा हुए। सारी चीज, सारी मर्यादा, सारे कायदे, सारी शर्म, सारा डर सब की में खत्म हो लिया, कुछ भी नहीं रह रहा कोई भी चीज। और आप जिसे लोग जो उसमें थे ने कि घर क्या ने किसी के पल्ला ला दी, चाहे अगला दारू पीवे हर चाहे ताशा पे बैठा रहे तो भी गुजारा कर लिया। और कि में ना धंधा था घर में तो 3 भैंस बांध के नर दूध बेच के ही गुजारा कर लिया, बालक भी पाल लिए। आपके यकीन भी को नहीं हो आजकल जो हो रहा है, अब यो हो के रहा है। तो इतना फर्क आ गया आपके देख दी आपके जीवन में। और इसे आने वाला है ना, यो जो है आप आड़े हाँ फिलहाल किसी ने किसी की इज्जत, मंदिर में तो मूर्ति चुरा ली, कोई पीपड़ा गए बैठ के रो लिया, कोई भिखारी है वो रुपये गिरन लाग रहे हैं, कोई इकट्ठे बैठ के माथा अदर के नू सोचे हैं क्या होगा इस दुनिया का। ईब आपा आड़े हाँ, यह चीज ईब चल रही है। जब इतना खराब बोले है, किसी का किसी पर भरोसा नहीं रंदा, तो भगवान ने आना पड़ा है धरती पर।
क्योंकि भगवान कौन है? अपना सारा का बाप है। ये बण भाई आपस में जब लड़ पड़े तो माँ बाप नाना पड़ेगा ना बीच में। इतने खेल नहीं जाए, इतने कोई बात को नहीं, वह भी अपने धंधे लागे रहे। लेकिन जब रोड़ा माचन लागे, हंगामा उतर जा, तो बूढ़ा आदमी भी होगा बैठक में, उसने उठ के आना पड़ेगा। के खाड़ा होया, के दिक्कत हुई। तो भगवान है ऊपर। आज सुने होगा ना, 3 लोक हुए हैं, एक जिसमें आप एक जिसमें शरीर छोड़ के जाएंगे ऊपर सूक्ष्म लोक, एक उससे भी ऊपर लाल रंग का जिसने परम धाम का वहां, वो अपना सारा का घर है। आप खाम खा चिपटे बैठे हैं, आए मेरा बालक, आए मेरा पति, आए मेरा घर, आए मेरा गोबर, आए मेरी गाड़, मतलब सारी चीजा के इसी कसूती कोड़ी भरे। हाँ, अरे सांझ के भी शरीर छूट गया तो सारा गोबर उड़े, सारी गाड़ उड़े, फिर चाहे कोई 4 दिन भी ना सामरो। आपके सारे कुर्ते जो बाजार में जा जाके ना 6-6 घंटा में एक खरीद के लावे हैं ना, 10 दुकान देख लिए, सारा का बकड़वा दिया, पसंद ही नहीं आया। कोई घर में होया करे, हमारा तो छोरी का सूट नहीं पसंद आवे, 6 दिन लागेंगे तैयारी करवाने में। तो ये जो सारी चीज है ना, जो एक एक तेल के ठीक कर रखी, इन सारा ने कबाड़ में दे देंगे, मारा मर्दी है। आप कितने पसंद करके ले आए हो, तो जब जाना ही है, ये सारी चीज खत्म होनी है। मेरा शरीर छूट गया, मेरे खातर तो खत्म दुनिया, फिर वो चाहे किमें करो। माँ बाप ने कितनी मुश्किल से चाहे मजदूरी करके किला खरीदा हो, बालक ने बचा बचा राखी जागर सबके मुसने दे देगा, और उसके मर्दी है बालक मनवाने 2 महीना में उसने टपा दे। 1 मिनट कौन लाग दी, प्रॉपर्टी इकट्ठी करने में हंगा लाग ले सारा माँ बाबू का, पर बालक उनके जानती है उसका 12 बाट कर दे हैं। तो इस टाइम पर जब इतना बुरा हाल हो जाए दुनिया का, तो परमात्मा ने आना पड़ा है। हम सारे ऋण पीटन लाग जावा, हाँ आए आए माच जा है, अशांति हो जा है, सुख का सांस किते आंदा नहीं, भरोसा किसे पर अंदा नहीं, तो फिर भगवान ने आना पड़ा धरती पर। अगर मेरे तो सारे बालक रोराट माच गई, तो नीचे चलना पड़ेगा, ऊपर क्यों कर बैठा रहे, तो भगवान नीचे आवे। मारा सबका बाप, आखिर में कहते मारा सबका बाप परम पिता परमात्मा कौन है, वो भी बताया होगा थोड़ी देर पहले आप तई, कि भगवान एक सब्जी है, राम है, कृष्ण है, देवी है, भैरू है, गणेश है, हनुमान है, ये सारे भी उसके बच्चे हैं, देवता हैं ये, आदमी तो को नहीं, क्योंकि उनमें दिव्य गुण हैं, हमारे में वह खत्म हो गए। लेकिन भगवान नहीं हो सकता कोई भी। जिसने शरीर ले लिया वो तो उसका तो जन्म होएगा, उसके तो माँ बाप भी होंगे, उसने तो मरना भी पड़ेगा, उस पर तो शान भी टेकेगा। माँ बाप, बुआ, फूफा, दादा दादी, पड़ोसी जो भी गोदी में ले लेगा उसका शान नहीं है उसके ऊपर, सबका होगा, पर भगवान के ऊपर किसी का शान तो नहीं होगा। तो परमात्मा इस टाइम पे जो शिव जी है, जिसकी पिंडी पूज के आए होगे नहीं थोड़े दिन पहले एतवार ने, सारी चीज पिंडी पर चढ़ाई, थोड़ी सी भी और किसी के कौन चढ़ाई। जब सारे भगवान हो तो एक एक बेर सारे के नहीं चढ़ जा, बड़ा बड़ा पानी जो दूध थोड़ा मिला के लेके गए थे, एक एक लोटी सारे पे चढ़ जाना, सारी चीज पिंडी पर चढ़ेंगी। इसका मतलब खास तो है भगवान, क्योंकि वो है। तो वो परमात्मा ईब इस टाइम धरती पे आ रहा है, और आया पाछे सबसे बड़ी खुशखबरी के है नु कह मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा। आपकी कितनी बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर दो रजाए पाछे डॉक्टर नु कह दे हाँ ठीक कर दूंगा, आधी चिंता खत्म नहीं हो जाती अपनी। भगवान आके नु कह दे है चाहे कितनी लाइलाज बीमारी है थारे सामने लाग दे होंगे भारा, अगना मेरा घर तो ठीक क्यों है, किसी पे भी ना हो, यू आदमी ठीक हो ना, ये बालक ठीक हो ना, बस के को नहीं सारी उम्र ला दी और एक भी ढंग से का नहीं होया। लेकिन परमात्मा आके के कहे है हम मेरा अनुसार चलना शुरू कर दो, मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा, और कर दे है, क्या गारंटी दे है भगवान। और वो कोई आदमी को नहीं गारंटी डिग जाए उसकी, भगवान है जिसने आपा सारे सत्यम शिवम सुंदरम कवा, क्योंकि सत्य है तो वो है, फिर उसकी बात पे तो भरोसा हुआ ही। तो परमात्मा आके नूकव है मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा, हम चिंता ना करो, क्योंकि ईब ही हम ना आदमी व्रत के देखे हैं, भगवान व्रत के कौन देखे।
और आदमिया ने व्रत के देख देखे मारा भरोसा डिग लिया। इब कुछ को देन भी आवे ने, घर में दरवाजा खटखटावे तो हमने सोचांगे बेरानी कौन मांगने वाला आ गया, क्योंकि हमारा दिमाग में यह बैठ रही है मांगने आया होगा कि मैं तो परमात्मा ते पहले हम औरा ते छक लिया हाँ देख देख के, लेकिन परमात्मा आवे है जब नु कह आदमी आदमी देखे मन व्रत के तो देखो। सीता तो के कही थी राम ने बेरा के भेजा था हनुमान का हाथ, अब मरण की जरूरत नहीं मैं आऊ हूं, तू चिंता ना कर निश्चिंत हो जा, राम आवेगा। तो थाम सारी की सारी सीता हो, परमात्मा आ गया धरती पे जहां ते दुखी होने की जरूरत को नहीं, थारे सारे दुखा का इलाज लेके आया है। और इसके बाद क्या होगा सृष्टि का, यू बेरा भी लेके आया है, इसके बाद यू होगा, यू बहुत खतरनाक है। एक बराबर में तो परमात्मा आ गया, वो हमने ज्ञान सुना हुआ है, और उसके बाद सृष्टि का होगा विनाश। ये हाथा में देखो तलवार ले रहे, एक दूसरे ने काटन लाग रहे हैं, ये बाढ़ में डूबन लाग रहे, ये एटम बम फटन लाग रहे, इस सृष्टि का होगा विनाश। क्योंकि या ईब काम की रही को नहीं, ओली दो क्या करो, ओली जाया करे ना दोकन खातर, उसमें क्या हो है, एक वो प्रहलाद काम का हो है, सूत बांध के उसने घेर दिया करे ना आग में, आखिरी में क्या करेंगे, उसने तो काट लेंगे एक ओढ़ने और उसने उसके आग ला देंगे। ओली मंगलाया ही काम की एक चीज थी, वानरी काट दी, बाकी पाती सी चढ़ा दी है, ईख में ते गंडा काट लिया आपने सारा, फिर पाती का क्या करेंगे, पाती चढ़ा दे आप ही सारी। तो इस सृष्टि में ते भगवान नु कहे मैं थमने सारा ने एक उड़ने काट लूंगी, और फिर इस सृष्टि का हो जाएगा विनाश। क्योंकि यह काम की को नहीं रही। आपका घर अगर पड़ने हो रहा है तो आप क्या करोगे, बालका ने न्यारा किसी और घर में पूछ के उसका में बिठा के ने उसने उदेड़ दोगे, किसकी जगह ही नया बनाना पड़ेगा, यू रहने जोगा कौन रह रहा है, न्यूए या दुनिया भी रहने जोगी को नहीं रह रही, ईब इसने नरक ते स्वर्ग बनाने खातर भगवान आया। हमने न्यारे छांट के क्या करेगा, आपका क्या करेगा भगवान, मारे में भी खोट आ रहा है बहुत गणा, हम एक दूसरे ने देख देख जड़ी जावा, किसी का कोई सुख की चीज हो जा तो मारा काली हो जा, ओरा ने ठीक ठाक देख के हमने सोचा कड़े सीढ़ी कड़े तोड़ा किनका भी बांस बाजे, ये गणिये चीज हमारे में गलत आ गई। अरे ये चीज खत्म करनी जरूरी है, क्योंकि भगवान ने कहा है नई दुनिया में ले चलूंगा, पर इसे के इसे कौन ले जाए, ईब जे किसी के ब्याह में जाना हो तो थम इसे के इसे तो अगला के ब्याह में कौन जाओ, कपड़े बदलोगे कि मैं ढंग से करोगे, मुंह मा धो के न थोड़ी क्रीम लाओगे, बाल ठीक करोगे, कि मैं तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, जिस दुनिया में जाना है। हमने किसी के जग मुंह दिखाई गालन भी जाना है तो थोड़ा ढंग से तैयार होके जाओगे, नूनी भी गोबर गिर के आई हूँ चल चल मैं भी चलूं ना, ठीक होके जाओगे। और नई दुनिया में जाना हो तो भीतर तो ठीक होना पड़ेगा, ईर्ष्या नफरत द्वेष, एक दूसरे ने देख देख जलना, एक दूसरे की चुगली करना, किसी के बुनदे हुए काम में रोड़े अटकाना, ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा ईशान कौन ले जाऊं, नहीं तो थम उस दुनिया में बिगाड़ दोगे, जब थम ठीक नहीं होए तो थम बिगड़े होए कितने ले जाओ, थम उसने भी बिगाड़ के दर दोगे। तो जहां तेन को है पहला थमने ठीक करूंगा, न्यारे बिठा के ने जो वजीफे के बालक होया करे ना, मास्टर उन्हें न्यारे बिठा के पढ़ाया करे 1-2 घंटा न्यारा, ताकि ये होशियार बालक हैं वजीफा लाऊंगे। तो परमात्मा नु कहे मैं थमने सारा ने ठीक करूंगा, फिर इस दुनिया ने बदल दूंगा, थारे खातर नई दुनिया बनाऊंगा, और बढ़िया बढ़िया से बना के उस नई दुनिया में थमने भेज दूंगा। और उसने क्या खातर करना है, माँ बाबू नया घर किस खातर बनावे हैं, अपने बालका खातर। परमात्मा नई दुनिया किस खातर बनावे, मारे खातर, हम सारे तो उसके बच्चे हैं। तो ईब इस दुनिया का विनाश होने वाला है, उससे पहले परमात्मा आ गया और उसने यो ज्ञान सुनाया। आपने इस काम खातर घना लंबा चौड़ा टाइम को नहीं देना, सिर्फ 24 घंटा में तो 23 घंटा में अपना काम धंधा कर लियो, 1 घंटा आके न सुन लियो, बस रोज 1 घंटा सुनते रहोगे, सुनती सुनती आपकी चिंता, आपके रोग, आपके मन की और सारी क्लेश, आपके घर के, ये सारी चीज खत्म हो जाएगी, यह गारंटी है परमात्मा की। एक टांग पे नहीं खड़ा होना, भूखा नहीं मरना, किते धक्के नहीं खाने, कावड़ नहीं ठाके लाने, किम्मे नहीं करना,
सिर्फ 1 घंटा बैठ के सुनना है शांति से, वो भी चंडीगढ़ हरिद्वार जाके नहीं, आपके अपने गांव में आड़े काम धंधा कर दी बीच में 1 घंटे का टाइम काट के दोपहर का, जिसमें आप आराम करो हो, उसमें आके रोज उसकी बात सुननी है। 1 रुपया लागे नहीं, तारा को मांगे तो मैंने बता दियो, ठीक है। 1 पैसा नहीं लेंदे हम, क्योंकि भगवान का दिया हुआ जो आपके दौरे है वो हमारे दौरे भी है, ठीक है। आपका किमें नहीं चाहिए, हम सुखी हो गए उसका बताया थे, हम दुखी हो उसे के बच्चे हो, मारे बहन भाई हो, जब सारे एक के बाप के हाँ, तो आप कोई दूर के थोड़ी हो, आप भी एक के घर के हैं, और एक के घर न जाना है सारा ने, तो अपने बहन भाइया ने बताओ नहीं का कोई, मेरे भी पेट में दर्द हुआ, माता जी के भी पेट में दर्द हुआ, अरे या मेरी बाण है तो मैं बताऊंगी नहीं, अगर मैं डॉक्टर ने दवाई दी थी ठीक होगी, तू भी ले आओ रहते हैं, मैं इन्हें ले और जाएंगी, चल मैं दुआ के लाऊं। तो ज्ञान सुन लिया, सुखी हो गए, निश्चिंत हो गए। देखो इस दुनिया में आगे आगे बहुत दुखा के पहाड़ आने हैं, परमात्मा अगर याद रहेगा, उसके बारे में जान लोगे, सुन लोगे, तो काली घनी को नहीं होवे, हम समझ में आ जाएगी, तो बेरा पड़ जाएगा कि यो न्यू होना है, बालक ऐसा क्यों करे है, बहू ऐसा क्यों करे है, मन ने इसका क्या बिगाड़ा है, क्या तो मेरे गैल पड़ रहे, बेरा पड़ जाएगा इस चीज का। फिर हमने इतने हम दुखी को नहीं हुआ, शांति ते उस चीज ने खे जावांगे, यो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा जीवन में। और आप अंदर ते निश्चिंत हो जाओगे तो फिर घने रोग भी को नहीं हो, क्योंकि ये सारे रोग चिंता के कारण है। तो आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे हो बेरा है, लेकिन जरूरी चीज थी ना, आपने आज सारा दिन सुन के नू तो ला गया होगा ना, हम फालतू की बात तो बताने खातर को नहीं आई। देखो सबसे जरूरी चीज है वह सुनाना है, यहाँ ये 4 लाइन और रह रही है, वो सुन के न फिर हम शांति, ठीक है।